हर लड़की जब ब्राइड बनना चाहती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जी मैं सबसे अच्छी लगूं। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगी कि वैसे तो ब्राइड बहुत सारे लोग तैयार कर रहे होते हैं, कुछ ब्राइड का अपना भी एक होता है जिसे हम कहते हैं कि एक निखार होता है, और उसमें चार चांद लगा देती है ब्यूटिशियन। क्यों? क्योंकि वजह ये होती है कि फिर फेस कट को देखते हुए मेकअप करना कोई आसान बात नहीं होती। उस फेस को समझना होता है और फिर उसके बाद मेकअप को अप्लाई करना होता है। यही आज तमाम बातें हम शो में करेंगे। रजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मिलवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, और शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मेरे साथ यहाँ पर रजा मौजूद है स्टेप एंड पार्लर से। हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि भाई दुल्हन होती कैसे आजकल की। आज हम आपको ये बताएंगे बनाते कैसे हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजा, आज तो हम बात करेंगे भाई कि दुल्हन का मेकअप होता कैसे। बिल्कुल बात करेंगे, इसलिए कि मेकअप में बहुत सारे क्या कहते हैं पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जो इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो मेन चीज़ हम स्टार्ट लेते हैं अपना बेस से कि मेन चीज़ जब हम एनालाइज करते हैं चेहरे का कि ये चेहरा कैसा है, ड्राई है, ऑयली है या नॉर्मल स्किन है। अगर ड्राई स्किन है तो हम उसको मॉइस्ट करते हैं, यानी मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करते हैं। अगर जैसे फर्स्ट के क्लाइमेट भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ, अभी जैसे पहले तो सर्दियों का मौसम था तो मॉइस्चराइजर वगैरह चल जाता था, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है क्लाइमेट हॉट हो रहा है तो हमें स्टेंजेंट वगैरह का या कोई टोनर जो है वो ऑयली स्किन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ऑयल प्रोड्यूस ना हो। ड्राई स्किन का तो मसला नहीं होता, लेकिन ये कि ऑयली स्किन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसका अपना सीबम इतना ज़्यादा बन रहा होता है कि उसको पहले कंट्रोल करना होता है। जब आप उसको कोई भी टोनर से, ऑयली स्किन के टोनर से कंट्रोल कर देते हैं तो वो वहीं पे ऑयल जो है स्टे कर जाता है, क्यों मतलब स्टॉप कर जाता है, उसका सीबम इतना नहीं बनता। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का इग्नोर कर दें तो फिर तो भाई मेकअप, ब्राइड का मेकअप भी जो है कितनी मेहनत कर लो खराब होना शुरू हो जाता है। असल बेस होती है क्या रजा, है ना? बेस बिल्कुल होती है, और उससे पहले के जो ट्रीटमेंट जो मैं बता रही हूँ ये भी बहुत जरूरी होता है। अब हम बेस की तरफ आते हैं। ये तो हो गया, लेकिन ये कि मेकअप से जैसे गर्मी बहुत है, मैंने कहा थोड़ा आइसिंग अगर आप करके घर से ही आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि वो फिर आपका जितना भी लास्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा फिर जब हम बेस को देखते हैं तो बेस हमें एनालाइज करनी होती है कि इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेयर है, डल है, नॉर्मल है, गुंदनी है। हमें फिर उसके हिसाब से जो है सिलेक्शन करनी होती है। सही। यानी अगर इसके सिलेक्शन में एक और चीज़ मद्देनजर रखनी होती है, वो क्या है, वो ये है कि बेस, ये अगर ड्राई स्किन है तो इस पर कौन सा बेस लगेगा, अगर ये ऑयली स्किन है तो इस पर कौन सा बेस जाएगा। तो हमें थोड़ा सा एनालाइज ये भी रखना होता है कि बेस, फर्ज कीजिए मेरे पास एक बहुत ड्राई स्किन है, मैं अब ये नहीं है कि मैं उसके पेंट स्टिक लगा दूँ मज़ीद ड्राई हो जाए। फिर मुझे ये है कि उसको थोड़ा सा जहाँ मैं उसको मॉइस्ट करूँगी वहाँ पे मैं उसका लिक्विड फाउंडेशन को तरजीह दूँगी। सही। या मेरे पास कोई ऐसा क्रीमी मूस है तो उसको मैं अप्लाई करूँगी बेस के तौर पे, तो उससे क्या है कि वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगी स्किन, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह हमने सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि हमने स्किन पे ये तो चीज़ें हो गई, मॉइस्ट भी हो गया या आपने टोनर लगा दिया। उसके बाद होता है प्राइमर। अब प्राइमर बिल्कुल डॉट्स में लेते हैं। वो आपको अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो एज ए वाटर में भी आता है, एज ए लिक्विड में भी आता है। तो बहरहाल ये आप उसी वक्त उसके स्किन को देखते हुए लगा देते हैं, हल्का हल्का टैपिंग करके लगा देते हैं। उसके बाद फिर आपका बेस होता है। फिर अब बेस का जो सिलेक्शन हो चुका है वो बेस अप्लाई करते हैं। और पता है कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं देनी चाहिए, हमेशा बेस हल्का 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 जो है ना आप लें। और अगर बहुत ड्राई स्किन है तो बेस्ट फिंगर टिप्स, क्योंकि ये नेचर आपको मॉइस्ट करता है। और अगर आपका ऑयली है बहुत ज़्यादा तो आप स्पंज का इस्तेमाल करें। ये एप्लीकेटर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि वो आपका जितना एक्सेस ऑयल होता है वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमने बेस, जब प्राइमर के बाद हमने बेस कंसील करेंगे क्योंकि हमने को भी या तो अगर डार्क सर्कल है तो हम कैमोफ्लेज करेंगे या फिर लिक्विड कंसीलर होते हैं, आप वो यूज़ कर लें। और उसमें स्टिक्स में भी कंसीलर आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने कैमोफ्लेज किया, फर्स्ट कीजिए मैंने कैमोफ्लेज किया, मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। उससे क्या होता है कि
कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ। यहाँ स्किन भी अगर फर्ज कीजिए कहीं पे बहुत डल है या बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, एक्नी है, स्कार्स हैं, जब भी कैमोफ्लेज का अप्लाई कर लें थोड़ा थोड़ा, तो वो उससे स्किन बहुत इवन टोन में आ जाती है। सही। उसके बाद आप बेस का, अच्छा बेस भी आप एनालाइज करेंगे अपनी स्किन के लिहाज से। यानी कि अगर फर्ज कीजिए कि आपके सामने बहुत डल स्किन है, तो आप उसमें देखिए ये नहीं कि आपने डायरेक्ट जंप लगानी है, गोरा कर देना, क्योंकि आपने गोरा करने का शौक भी बहुत है ना, होने का शौक भी बहुत है। आप गोरा नहीं करना, हमें उसको एक फ्रेश लुक देना है। और ये बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम सामने हैं तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ। नहीं, मुझे आज तक याद है कि हम लोगों ने कोर्स एक किया था इंडिया से, बॉम्बे से ना, और जो आर्टिस्ट थे वो उनकी मॉडल है, जैसे ऐश्वर्या है, ये सुष्मिता सिंह थी, तो वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने जो हमें मेकअप करके दिखाया, समझ नहीं आया कि हम कह रहे थे हमने इतनी फीस देखी, ये मेकअप सीखा है। वो एक बेसिक लाइन थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जैसा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, उन्होंने बिल्कुल डार्क में ही मेकअप किया। असल में डार्क कॉम्प्लेक्शन पे जो मैंने एक पॉजिटिव चीज देखी है, पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं और मेकअप निकल के आता है। अगर आप उसे डायरेक्ट जंप लगा के ऊपर चले जाएंगे 2-3 टोन, तो वो एक तो ग्रे हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और दूसरी बात ये है कि मेकअप में ब्यूटी भी नहीं आएगी। जो एक नेचुरल ग्लो होता है ना, वो आपको अपने अकॉर्डिंग टू वो लगाने पे मिलता है। तो फिर उसमें हमने फिर यही चीज़ देखी, उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा मेकअप करके दिखाया, सिंपल सा ब्लश वगैरह, बेस सब कुछ, लेकिन जब तस्वीरें देखी तो वो बहुत सॉफ्ट सा लुक दे रही थी। इसी तरह हम लोग भी अब यही करते हैं कि ये नहीं कि मैं पहले से कन्विंस कर देती हूँ, क्योंकि ब्राइट ऑलमोस्ट ब्राइट हो ही जाती है। वो किस तरह कि जैसे जब आप एक तरकीब से चीज़ें लेके चलते हैं ना, जैसे बेस को आपने पहले थोड़ा सा डार्क से शुरू किया, फिर उसके बाद आपने उसको हल्का हल्का लाइट, जैसे उसका नेचुरल कलर है फर्स्ट कीजिए, तो मैं प्रीफर करूँगी फिर एशियन स्किन जो होती है, फिर उसमें ज़्यादातर आप बिल्कुल मीडियम कलर ले लें। यानी जब आप ओरिएंटल या कैमोफ्लेज या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर जो है आप मीडियम कलर लेंगे तो वो एकदम ब्राइट लुक दे देगी। सही। अच्छा, कॉम्पैक्ट थोड़ा सा आप ब्राइटर पे भी रख लेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक। लेकिन अगर ज़्यादा नेचुरल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, वरना जो है कॉम्पैक्ट आपका बहुत ज़्यादा 1 टोन से ज़्यादा किसी चीज़ पे ऊपर ना जाए। सही। अगर आप 2 और 3 लेवल पे ऊपर चले जाएंगे तो वो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो स्किन में वो ना फ्रेशनेस आएगी, ना कलर आपका वो फेयर रहेगा, बल्कि एक अजीब सा लुक आने लगता है, क्योंकि वो जब लाइट्स पड़ती है ना, तब आपको पता चलता है ये सारे ऐप। फिर उसके बाद फिर आप कंटूर कीजिए। अच्छा, कंटूर के लिए भी स्टिक का कंटूर भी है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप डार्क स्टिक से कंटूर कर सकते हैं, और वरना कंटूरिंग जो किट होती है वो ज़्यादातर ब्लश के उसमें फॉर्म में होती है, तो उससे भी आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी कंपनीज बन चुकी हैं कि वो आराम से कंट्रोल इतना अच्छा करती हैं कि हमें आगे दूसरी चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कंट्रोल किया, उसके बाद आप आई मेकअप की तरफ आ जाएं। अब आई मेकअप आपका डिपेंड करता है कि आपने कैसा वो करना है। अब अच्छा, जब हम कॉम्पैक्ट भी कंटूर से पहले अगर कॉम्पैक्ट वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक होता है पोर्शन होता है, जैसे हमने, क्योंकि आप जैसे कि दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट के मतलब ब्लश भी लगा रहे हैं, उसमें कंटूर कर रहे हैं, या फिर उसका जो लूज फॉर्म फिक्सर होता है ताकि फिक्स किया जाए आपकी बेस को कि उसमें पैचेस ना आए। सही। तो फिर आप आई मेकअप, अच्छा बहुत सारे लोग जो है आई मेकअप पहले कर लेते हैं। हाँ, वो इसलिए कर लेते हैं, उसका भी ये होता है कि कहीं अगर कहीं कोई डस्ट वगैरह गिरती है तो वो फिर रबिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, क्लींजिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वह अगर आप करने वाले होते हैं तो एहतियात से पूरा आप चलते रहते हैं। अब आई मेकअप के लिए भी आई बेस होते हैं। ये सबसे मेन जो चीज़ है कि आपने देखा होगा ब्राइड का मेकअप कभी उभर के सामने इसलिए नहीं आता कि आई बेस नहीं लगता। अगर आई बेस आप लगा लें तो हल्का सा शेड भी ना आपका उभर के आ जाएगा। अच्छा। आई बेसिस बहुत सारे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, आपकी जेल फॉर्म में भी ऐसे आते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्रीम फॉर्म में भी आते हैं। उसको आप थोड़ा अप्लाई करके जब आप आई मेकअप करेंगे तो उसका शाइन ही अलग होता है। एक तो वो होल्ड जल्दी करता है कि वो आपका इधर उधर नहीं जाता, जैसे लूज आप फिक्सर कोई चीज़ ऐसी लगा रहे हैं आंखों पे तो वो आपकी नीचे की तरफ नहीं आएगी, ऊपर ही चिपक जाएगी। तो इस तरह जो है ना ये आई मेकअप, आपने क्या आई मेकअप में भी आप जैसे छोटी आंख है, बहुत सारे जो है छोटी आंख का आई मेकअप की वो कोशिश करते हैं बहुत बड़े बड़े आई शेडोज लगा देंगे। क्यों? जितनी आपकी आंख है,
जब आपका टीचिंग मेथड होता है ना, उसमें हमने एक ही चीज़ सीखी थी कि जितनी आपकी आईब्रो है ना, आप उससे बाहर ना जाए, आप उससे अंदर ही अंदर रहें, जितना खेल सकते हैं खेल लें। लेकिन ये है कुछ अरेबियन मेकअप वगैरह ऐसे होते हैं उसमें चौड़ा करना तो थोड़ा सा आपको फैला के भी लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ भी आना पड़ता है, कुछ लाइनर का शेप भी बड़ा होता है। जब भी आप ऐसी छोटी आंख है और उसमें क्योंकि इतना मार्जिन नहीं है, आपका जो आईलिड वगैरह भी टाइट है, तो फिर आप जो है उसको बहुत सॉफ्ट मेकअप दें। सही, सॉफ्ट मेकअप दीजिए और उसके अलावा जो है लाइनर वगैरह का भी इस्तेमाल जो है आप देख के करें। अच्छा, छोटी आंख पे लाइनर थोड़ा प्रोमिनेट भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ी सी उसका जो आंख का साइज है ना जरा खुल जाता है। वाइट पेंसिल इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि आंखों के अंदर अगर आप वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करें तो आंख थोड़ी खुल जाती है। और जो काजल और आई पेंसिल ब्लैक इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट उनको आदत होती है, तो वो कहते हैं नीचे से फैला के लगाने हमारी पेंसिल को। हाँ। तो उसमें भी शेड होते हैं कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट ब्राउन के साथ मिक्स करके लगा दें, बोल्ड ना करें, बोल्ड ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा शार्प काला देते हैं तो वो आंखें ही अलग से नजर आने लगती हैं। आई मेकअप के साथ साथ फिर आपका आ जाता है मुख्तलिफ कंटूर है, जैसे आपका फर्स्ट करें नोज कंटूरिंग बहुत काउंट करती है। आईब्रो बहुत, इसका पार्ट आपकी नोज को पतला करने में आईब्रो का बहुत होता है। चेहरा बदल जाता है ना, चेहरा बदल जाता है। अगर आपकी थोड़ी फैली हुई नोज है या आप समझते हैं ब्रॉड है, तो आप अपना जो सेंटर है ना, मिड सेंटर, उसको टाइट करें। ठीक, ये बहुत वैसी बात बता रही हूँ। आपको देखिएगा जब आप कोई तस्वीरें अपनी अगर शूट करवाना है और आप थोड़ी सी, अगर आपका ब्रॉड है तो आपकी हर चीज़ ब्रॉड ब्रॉड नज़र आती है। और जब आप अपनी आईब्रो को थोड़ा सा, मिड को थोड़ा कम करेंगे और बहुत हल्का सा, स्टार्टिंग हमेशा हल्की हल्की ऊपर की तरफ आप इसको थोड़ा स्ट्रॉक कीजिए और बिल्कुल इस जगह से आप थोड़ा हैवी स्ट्रॉक करना शुरू करें। हाँ। तो उससे क्या है कि आपकी आंख जो है ना एकदम आप सख्ती भी नहीं आएगी, आईब्रो सॉफ्ट होगी और डार्क भी हो जाएगी। सही। तो ये चीजें थोड़ी सी आप मद्देनजर रखें तो आपको मेकअप में बहुत आसानी भी पैदा हो सकती है, मेकअप बहुत अच्छा हो सकता है। ब्रॉड फेसेस पे हाईलाइट कभी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि और मजीद उसके चिक्स प्रोमिनेट हो जाते हैं। बहुत सारे, जैसे आपका पिंकी आपको चिक्स चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी आपका लुक है और आप उस पर पिंक देंगे तो आप और मजीद आपका जो है ना भरा भरा सा मुंह नजर आएगा। तो थोड़ा सा जैसे अब राउंड शेप आपका फेस है और आपका थोड़ा स्क्वायर है, तो थोड़ा सा उसमें ट्रायंगल शेप अगर आप लगा लें, और ट्रायंगल समझे बस आसान तरीका है कि आपने ट्रायंगल की शेप यूं बनाई ऊपर ले जाए और उसी को ब्लेंड कर दें। अच्छा, बाहर के अगर आप मेकओवर्स में देखें तो जितने भी स्क्वायर या राउंड, उनकी ब्लश सिंपल नहीं होते, वो आपके नीचे थोड़ा सा बेस के साथ चलते आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जहां आपका लाइट बेस नजर आएगा वो आपका कंट्रोल हो रहा है, यानी वो स्लिम लुक पे आ जाता है। अगर आप अपना ब्लश बिल्कुल हल्का हल्का लगाएंगे तो आपका वैसे ही भरा भरा चेहरा रहेगा, लेकिन जो आप अपना ब्लश को थोड़ा सा ट्रायंगल के साथ, एक तो आपका ये लिप जॉ जो है आपका, ये आप बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट से आपको हल्का सा टच आना चाहिए उसका। उससे क्या है कि आपका फेस ओवल की तरफ जाएगा। सही।
क्वालिटी यही है कि बहुत सिंपल फेसेस लेके उसको ही बहुत अच्छा बना देती हैं। रिचा, मैं चाहूंगी कि आप फेसबुक का पेज बता दें। जी, फेसबुक का जो है हमारा स्टेप इन ब्यूटी पार्लर के नाम से है, और उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करती रहती हूँ, वक्तन फ़ौक्तन, जैसे कोई नया मेकअप आया है या कोई स्टाइल है या कलर्स हैं, तो उसको देखिए आप। सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रजा, और बहुत अच्छे से आपने जो तमाम चीजें बताई और सीखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ मौजूद था। इसके साथ ही सिंघार विद रिचा का सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। शुक्रिया यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।